अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, हमारा एलिमेंट्री कनाल का माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, अब उसमें जो जूस होते हैं डाइजेस्टिव जूस के बारे में बात हो गया। अब हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड होता है एंड इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होता है। स्मॉल क्योंकि उसका जो चौड़ाई है, उसका जो विड्थ है वो छोटा होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। लेकिन यदि हम लंबाई में बात करें तो वो लंबा होता है। सबसे ज़्यादा लंबा कौन सा होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन small intestine is highly coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग होता है एंड इट रिसीव सिक्रीशन। अब वो सिक्रीशंस रिसीव करता है फ्रॉम द लीवर से एंड द पैनक्रियाज से। ठीक है, अब क्या होता है कि सिक्रीशन मतलब अब उसमें एक जो जूस वगैरह सिक्रीशन होता है वो फ्रॉम द लीवर से और एंड द पैनक्रियाज से। इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल है ये भी एक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, तो अब हम जो लीवर है और जो पैनक्रियाज है उसका जो जूस होता है, उसका जो एंजाइम्स होता है वो अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी हमारा उसका भी एक क्या होता है, एक सीक्रेट जूस, वो भी क्या जूस सीक्रेट करता है। तो इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर से एंड द पैनक्रियाज से, फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज से। एंड इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। इसका जो वॉल होता है, इट्स वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस सीक्रेट करता है। उसके बाद हमारा आता है कि जो लीवर रहता है इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। एक रेडिश का कलर जो होता है लीवर का रेडिश ब्राउन कलर का होता है एंड उसमें भी ग्लैंड होते हैं। लीवर जो होता है वो बाइल जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, और जो कि सिचुएटेड इन दी अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। एब्डोमेन हमारा ये पार्ट हो गया, एब्डोमेन पार्ट के वो ऊपर वो प्रेजेंट होता है ऑन दी राइट साइड। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड हमारा लीवर में प्रेजेंट होता है। लीवर हमारा बाइल जूस सीक्रेट करता है और वो गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर रहता है। बाइल जूस स्टोर इन अ गॉल ब्लैडर और वो सीक्रेट किससे होता है? लीवर के थ्रू। तो द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन होता है, जो कि ग्लैंड, ये भी ग्लैंड ही होता है, जो कि वो सिचुएटेड कहाँ होता है? इन द अपर पार्ट, in the upper part of the abdomen on the right side of the abdomen on the right side. एब्डोमेन पार्ट, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन दी बॉडी का, हमारे बॉडी का इन दी बॉडी में हमारा सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो हमारा लीवर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो उस ग्लैंड का नाम है बाइल जूस, उसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ कि इट सीक्रेट बाइल जूस। लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है। दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड विच इज अ गॉल ब्लैडर। हम ये बात पहले भी बोले हुए हैं कि लीवर क्या सीक्रेट करता है? बाइल जूस सीक्रेट करता है फॉर दी ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। ठीक है, और वो बाइल जूस क्या होता है? वो बाइल जूस कहाँ जाकर स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। एक सैक होता है, एक पाउच टाइप में होता है, जो कि वो गॉल ब्लैडर में जाके वो स्टोर होता है। समझ में आया? It secrete bile juice that is stored in a sac called gallbladder. गॉल ब्लैडर में वो जाके स्टोर हो जाता है। उसके बाद द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, जिसको हम क्लास 10th में ही पढ़ेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ये फैट्स को कॉम्प्लेक्स वाले फैट्स को एक स्मॉल
पीसेस में तोड़ने में ये बाइल जूस ही मदद करता है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब ब्रेक डाउन ऑफ द फैट्स, फैट्स का तोड़ने, डाइजेस्टिव ऑफ फैट्स। तो बाइल जो होता है, द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव ऑफ फैट। फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम। अब क्या है, पैनक्रिया एक सबसे लार्ज क्रीम कलर्ड में होता है, क्रीम कलर में, जो कि वो ग्लैंड, वो भी एक ग्लैंड सीक्रेट करता है, एक पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज है, अब हमारा लीवर और हमारा पैनक्रिया दोनों ग्लैंड सीक्रेट करता है। तो पैनक्रियाज इज अ क्यों ऐसा कर रहा है तुम, इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड में होता है और ग्लैंड, और वो लोकेटेड कहाँ होता है, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, बिलो द स्टमक के नीचे। हमारा जो लीवर होता है वो एब्डोमेन पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होता है ऑन द राइट साइड, और जो हमारा पैनक्रिया है वो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है। वो लार्ज और क्रीम कलर्ड में ग्लैंड होता है, एक पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है। ठीक है, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट एज एन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू दी सिंपलर फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, हमारा फैट्स हो गया। प्रोटीन को तो पेप्सिन डाइजेस्टिव जूस तोड़ने में मदद करता है, फैट को फैटी एसिड तोड़ने में, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो कि बाइल तोड़ने में मदद करता है, बाइल जूस। अब कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन भी वो एक तरह का इंजाइम्स होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो जो पैनक्रियाटिक जूस क्या एक्ट करता है, द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। क्यों ऐसा कर रहा है तुम, and changes into the simpler one, changes into the simpler ones में इसको चेंज कर देता है, मतलब कन्वर्ट तोड़ के। अब हमारा आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो गेट इनटू द सिंपलर, एक शुगर के फॉर्म में। अब कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में प्रेजेंट होता है, अब वो स्टार्च वो शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था विच इज़ द हेल्प ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा की वजह से। अब वो सच एज ग्लूकोज हो गया, फैट्स हो गया, फैटी एसिड, फैट को फैटी एसिड, शुगर को ग्लूकोज में तोड़ दिया, फैट को फैटी एसिड में तोड़ दिया। ठीक है, एंड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया। तो ये भी जरूरी है जानना। तो द कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया गेट ब्रोकन इनटू द सिंपलर में, सिंपल शुगर में, सच एज जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे हम ग्लूकोज का बात किए। फैट्स को फैट इनटू फैटी एसिड में, फैट को फैटी एसिड में तोड़ दिए। ठीक है, एंड ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इनटू, प्रोटीन को हम एमिनो एसिड में तोड़ दिए। तो प्रोटीन को तोड़ने में हमारा डाइजेस्टिव जूस काम करता है विच इज हम पेप्सिन जिसको कहते हैं। फैट्स को तोड़ने में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स जो कि बाइल जूस सीक्रेट होता है, बाइल जूस जो होता है वो फैट को तोड़ने में मदद करता है विच इज अ फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट एक स्टार्च के फॉर्म में होता है जो कि ग्लूकोज में उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है, वो शुगर जो होता है वो ग्लूकोज जिसको हम बोलते हैं। फिर हमारा आता है लास्ट, हमारा एलिमेंट्री कनाल का लास्ट कंपार्टमेंट विच इज एब्जॉर्प्शन इन दी, अच्छा सॉरी नहीं, अभी लास्ट पार्ट नहीं आता है। एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग क्या क्या एब्जॉर्ब करते हैं। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी उसका सिक्रेशन, जो भी हमारा ग्लैंड्स है, जो भी जूस है वो गया, वो फूड को थोड़ा। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ना एब्जॉर्प्शन का काम होता है, यहीं पे हमारा फूड का एब्जॉर्ब होता है। वो जो हम लोग बोलते हैं ना एनर्जी या फूड का एब्जॉर्प्शन, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम होता है। तो एब्जॉर्प्शन इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इज दिस स्मॉल इंटेस्टाइन। तो
डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल। अब जो हमारा डाइजेस्टिव फूड है वो अब कहाँ पास होता है, इनटू द ब्लड वेसल में। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल में अब वो पास होता है इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। कहाँ पे, इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के वॉल पे, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब जो डाइजेस्टिव फूड है वो पास होता है इनटू द ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का जो ब्लड वेसल है उसमें जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब ये कैसे होता है, ये कैसे काम होता है, जो इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर वॉल होता है उसमें थाउजेंड्स ऑफ द फिंगर लाइक आउटग्रोथ होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड विलाई, उसको हम विलाई कहते हैं। तो द इनर वॉल ऑफ द स्टमक, the inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth होता है हमारे wall of the small intestine में, and these are called, इसको हम क्या कहते हैं, these are called, उसको हम विलाई कहते हैं। और जो विलाई है वो अब विलाई कैसा होता है, जैसे ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग है, अब हमारे ये इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसको हम विलाई कहते हैं। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या करता है, अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज बढ़ा देता है फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। जो कि फूड जो डाइजेस्ट हो चुका है उस फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए अपना जो सरफेस एरिया है वो क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है। The villi increase the surface area for absorption के लिए of the digested food। डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करता है, विलाई अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर लेता है, ठीक है। द ईच विलाई, जितने भी विलाई हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो प्रेजेंट होते हैं इनर लाइनिंग में, वो विलाइज होते हैं सच नेटवर्क ऑफ थिन, पतले पतले वो नेटवर्क में होते हैं, एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज होते हैं, उसके आसपास ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं क्लोज। वो किसके क्लोज होते हैं, विलाई के क्लोज होते हैं, विलाई के क्लोज में। अब वो नेटवर्क लाइक होता है, नेटवर्क ऑफ थिन, पतले पतले थिन में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ईच विलाई has a network of thin and small blood vessels close to its surface, से वो क्या होता है, क्लोज होता है। फिर द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स। अब वो जो सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया, द एब्जॉर्ब substance are transported via the blood vessels के थ्रू, ठीक है। टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अलग अलग बॉडी के ऑर्गन के पास पहुंचाने का काम कौन करता है, ये जो एब्जॉर्ब जो सब्सटेंस, जो डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस को जो एब्जॉर्ब किया है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू अलग अलग ऑर्गन्स के पास पहुंचाता है। कौन, हमारा ब्लड वेसल्स। of the body where they are used to build complex substance such as the protein required by the body, this is called the assimilation। अच्छा, जो हमारा absorb किया substance are transported via the blood vessels के through in the different organ of the body where they are used to build complex substance, जहाँ पे complex substance का build बनाने का जरूरत होता है, such as जैसे प्रोटीन बनाने का। अब जहाँ प्रोटीन की कमी हो वहाँ पे प्रोटीन बनाना है तो
बाय दी बॉडी के थ्रू, जो कि रिक्वायर्ड होती है बॉडी के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन इसको कहते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन। तो ऑर्गन ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज, जैसे प्रोटीन की रिक्वायर्ड हो, सच एज प्रोटीन की रिक्वायर हो एंड रिक्वायर्ड बाय दी बॉडी के लिए जरूरी हो, तो दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। उसको हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। अब जैसे ग्लूकोज हो तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज जैसे है तो वो ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस से होता है, किसकी मदद से, ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, ऑक्सीजन की मदद से इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में वो क्या करता है। अब यदि ग्लूकोज को तोड़ना है तुम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही तोड़ सकते हो, वो टूटता है। हम जो कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी देखे थे, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें किसका जरूरत होता है, ऑक्सीजन, और वो CO2 में और वाटर के फॉर्म में वो एक वेस्ट सब्सटेंस जो होता है वो निकलता है, एंड द एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि साथ साथ एनर्जी भी निकलता है, ठीक है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड द अनअब्सॉर्ब इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया या अनअब्सॉर्ब फूड हो गया, तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन की मदद से इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, में टूटता है वाटर के फॉर्म में, और साथ साथ क्या देता है, एनर्जी, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी साथ साथ रिलीज होता है। द फूड दैट रिमेन, अब जो फूड रिमेन, अब ऐसा थोड़ी नहीं का सारा फूड डाइजेस्ट ही हो जाता है, नहीं। अब जो फीकल मैटर का वो क्या होता है, वही तो अनडाइजेस्टेड या अनएब्सॉर्ब फूड होता है। तो द फूड दैट रिमेन, जो फूड है अब जो वो बच जाता है, दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब वो कहाँ इंटर होता है, इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में वो इंटर होता है। अब हमारा आता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर पार्ट होता है बट शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसमें चौड़ाई का बात कर रहा है कि वो देखो लॉन्गेस्ट में बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबा होता है, लेकिन उसको स्मॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका जो चौड़ाई है, उसका जो विड्थ है वो छोटा होता है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन का लंबाई छोटा होता है लेकिन उसका जो विड्थ होता है वो बहुत चौड़ा होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन is wider and shorter than small intestine. It is about 1.5 मीटर इन लेंथ में होता है, लेकिन 7.5 मीटर का कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। 7.5 1.5 मीटर का होता है लार्ज इंटेस्टाइन। It is about 1.5 मीटर इन लेंथ। अब इसका फंक्शन क्या है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का फूड का एब्जॉर्प्शन करने में, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्ब करने में मदद करता है विद द हेल्प ऑफ द विलाई। अब जो इसका फंक्शन होता है, द फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर का एब्जॉर्प्शन करने में मदद करता है, एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट्स जो होते हैं, कुछ जो सॉल्ट्स हो गए फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल में होता है। अब जैसे कुछ सॉल्ट्स हो गए हैं जो कि फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से, जो कुछ सॉल्ट हो गए या कुछ वाटर हो गया, वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है। अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से कुछ सॉल्ट्स हो गए, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। अब जो रिमेनिंग जो वेस्ट होता है वो पासेस इनटू द रेक्टम में दे दिया जाता है, रेक्टम की तरफ पास कर दिया जाता है। एंड रिमेन देयर आर सेमी सॉलिड फीकल मैटर। अब उसको एक सॉलिड फीक में हो जाता है फीसेस में। द रिमेनिंग वेस्ट passes into the rectum and remain
दे आर एज सेमी सॉलिड फीसेस में। अब जो फीकल मैटर होता है, ठीक है, अब जो अनडाइजेस्टेड या अब एक रेक्टम में जाया, रेक्टम में जो अनडाइजेस्टेड फूड जो पास किया गया, अब जो रिमेनिंग जो वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर एज अ सेमी सॉलिड फीसेस में जो बचा, अब वो फीकल मैटर वो रिमूव थ्रू द एनस के थ्रू वो अब रिमूव कर दिया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। जब तुमको रणवीर को पोटी लगे वो तब बाहर चल जाए वो एक फीकल मैटर को बाहर निकालने के लिए, अब उसको हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। फूड का इंटेक लेना इंजेशन, और रणवीर बाहर निकाले उसको इजेशन, है ना रणवीर? ये टाइम टू टाइम नहीं जाता रणवीर, ये हफ्ता पर सप्ताह पर जाता है। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू दी एनस के थ्रू, वो बाहर निकाल जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इजेशन। तब तो रणवीर को याद रहना चाहिए व्हाट इज द इजेशन।